तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है और लगातार कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ और आज ऑब्वियसली आपके सामने फिर से एक बार मैं योगेश्वर को लेके हाजिर हूँ। योगेश्वर बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स क्लियर हैं और बस ग्रीन कार्ड पाते पाते थोड़ी सी बात रह गई है, जो कि स्पेशली वेट उनका ज़्यादा दिखा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल में इन होना है और इलाहाबाद में जल्दी ही अपने मेडिकल में अपीयर हो रहे हैं। बट इस बीच नेवी के भी एग्ज़ाम में अपीयर और फाइनली एक अच्छा स्कोर उन्होंने फेज़ 2 में गेन किया हुआ है और ये डिस्कशन का कारण भी यही, क्योंकि ऑब्वियसली ये पुनः जो है नेवी के फेज़ 2 में अपीयर होने जा रहे हैं फेज़ 1 के बाद, तो वहाँ पे भी कैसे बेहतर स्कोर लाया जाए इस बात को समझना। और इनका स्कोर फेज़ 1 में ही काफ़ी अच्छा है, जो कि 41 के अबव इन्होंने स्कोर किया हुआ है। तो आज हम इनसे काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही बच्चे हैं जो लगातार हर तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं बैक टू बैक और अपने लिए सक्सेस के ढेर सारी राह तैयार कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप सबको बहुत सारी प्रेरणा सोच चीज़ें इसमें जानने को आज मिलेगी। तो योगेश्वर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। थैंक यू सर। एंड तो सबसे पहले बात ये बताओ कि नेवी में आशा थी कि इतना स्कोर आ जाएगा? सर मैं मतलब 64 अटेम्प्ट करके आया था और सर एसएसआर भरा था तो एक्स में मेरा 39.26 मार्क था। सर मतलब था मतलब कि लगा कि हाँ इतना आ सकता है कि, लेकिन सर अटेम्प्ट टाइम मतलब अचानक एग्जाम करवा दिया। सर ये भी था कि क्या पता नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो गया हो, इसका भी डर था। सर मतलब कुल मिला के आशा भी था और नहीं भी था कि इतना आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अभी सामने फेज़ 2 है आपके। जी सर। साथ में मेडिकल भी है। जी तो इस सर। समय आपके ऊपर फिजिकल वर्कआउट भी बढ़ ही गया है। जी सर, बढ़ गया है सर। डाइटिंग भी करनी पड़ रही होगी। हाँ वो तो है सर। दौड़ना भी पड़ रहा होगा। जी सर। 2-2.5 किलो आपको रिड्यूस करना है। हाँ सर। और कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जी सर। जब इंसान में चाह होती है तो कुछ भी हो जाता है। जी सर। जी और अभी करने में मज़ा भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं? हाँ सर, क्योंकि रनिंग मतलब एयरफोर्स में 7 मिनट में करना था, यहाँ पे आधा मिनट वैसे भी घटाना 6.5 है, मिनट तो रनिंग हमको वैसे भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सब कुछ तो सम है, सब कुछ प्रैक्टिकल है आपके लिए इस समय, सम सिचुएशन है। तो कुछ वेट मतलब कब हुआ था फाइनली आपका मेडिकल? सर मेरा 16 को था बरेली में। 16 अगस्त को। जी सर। जी सर। तो 16 अगस्त से आज हो गया आपका 21 अगस्त। जी सर। तो 5 दिन में कुछ चेंज मिला है देखने को बॉडी में? सर वैसे मतलब नपोयात नहीं, लेकिन सर जो शर्ट पहनता था वो ढीले होने लगे हैं सर। ऐसा फील होता है? जी सर। कितना हाइट है आपका बच्चा? सर 169 है मेरा, 169 169। सेंटीमीटर। वेट कितना रहा? सर 66 था वहाँ पे और 63.3 अलाउ था वहाँ पे। 63.3 अलाउड था, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को सही कर लेंगे। अब आ जाते हैं फेज़ 2 का एग्ज़ाम भी है। जी सर। शरीर का वजन भी घटाना है, रेस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस समय आप। और फेज़ 2 में लाजमी सी बात है कि 60 के अराउंड तो स्कोर करना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि पिछली बार ही कट ऑफ 56 गई थी। जी, इस बार बढ़ेगी? हाँ सर, हो सकता है सर। जी सर। यानी इस बार ज़्यादा कैंडिडेट को अलाइन किया है इन्होंने और इस बार कट ऑफ बढ़ना है। एग्जैक्टली। जी सर। तो क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? सर वही सर, मतलब पुराना फिर रिवाइज करेंगे और सर अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएंगे और सर मतलब कि क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट पढ़ ही चुके हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करूंगा और कर भी रहा हूँ सर। अभी मतलब शुरू भी कर दिया हूँ मैथ वगैरह। बहुत बढ़िया। जी सर। तो फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज मारना स्टार्ट? हाँ सर, नोट्स मतलब पूरा फिर रिवाइज करना शुरू कर दिया हूँ, जैसे कि वोकैबुलरी पूरा रिवाइज करना शुरू कर दिया और सर मैथमेटिक्स में मतलब सभी चैप्टर फार्मूला रिवाइज करना शुरू कर दिया और फिजिक्स में भी ऐसे ही फार्मूला रिवाइज करना शुरू कर दिया। जी सर। जैसे पेपर का लेवल नेवी का दे के आप निकले, एयरफोर्स का ही पेपर दिया आपने, क्या डिफरेंस नजर आया दोनों पेपर में? सर मतलब डिफरेंस वही कह सकते हैं, मतलब इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है और एयरफोर्स का अलग होता है। जैसे कि इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में मान लीजिए, तो सर इसमें मतलब पंक्चुएशन दे देता है जैसे, और ऐसे इसका मतलब PQRSP ही पूछने का तरीका अलग है। मतलब सब कुल मिला के इनका मतलब ये मतलब पढ़े हैं अगर आप, कंसेप्ट तो सेम मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों का अलग अलग है सर। और मैथ में बात करें तो सर मैथ मुझे लगा कि एयरफोर्स को थोड़ा ज़्यादा हार्ड आ जाता है। और वही सर फिजिक्स में भी वही हाल है कि मतलब फिजिक्स में सर मुझे SSR का थोड़ा कठिन लगा फिजिक्स एयरफोर्स की तुलना में। और सर कभी अप डाउन होता है। हाँ सर। और सर GS मतलब तो मैं GS पढ़ा नहीं क्योंकि सर मैं एक्स ग्रुप से हूँ, तो लेकिन तब भी SSR में मतलब कुछ 10-15 GS कर लिया था। जी सर। तो इस बार तो आपका USP GK होगा, क्योंकि उसका स्कोर भी लाना होगा अगर अपने को बेटर स्कोर पे ले जाना है। हाँ सर, मतलब इस बार तैयारी कर रहा हूँ, मतलब ज्योग्राफी वगैरह मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो वही सब मतलब जो इंटरेस्टेड है वही पढ़ रहा हूँ, बस हो गया सर, इस तरह नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो है शंकर गण से मूलतः आप बिलोंग करते हैं? हाँ वैसे शंकर गण मूलतः पहाड़ी टाइप के एरिया है। जी सर, वही पहाड़ी। एंड हैं हमारे परिचित बहुत सारे, वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं आपके यहाँ वो लोग, बड़ी बड़ी लैंड ली हुई उन लोगों ने, तो वहाँ बहुत सारे प्रोडक्शंस करते हैं वो लोग। तो बेसिकली गांव में इससे पहले क्या माहौल रहा है, मतलब किस चीज़ को लेके कैसे? सर गांव में सर मैं मतलब है, मतलब मोहल्ले में मतलब एक आध दो लोग हैं डिफेंस में, लेकिन सर मेरे पर्सनल परिवार में कोई सर एयरफोर्स या नेवी में कोई नहीं है। अच्छा, फौज में कोई नहीं? मतलब है सर, आर्मी वगैरह में है, लेकिन सर पर्सनली एयरफोर्स और नेवी में कोई भी नहीं है। मतलब अगर मैं होता हूँ तो शायद मैं पहला होऊंगा। आप इसी की शुरुआत करेंगे? जी सर। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर वो फार्मर है सर। चलिए, वही किसानी करते हैं? जी सर, वही किसान। कितने भाई बहन हैं आप? सर हम लोग 2 भाई हैं 2 बहन हैं। भैया हमारे मतलब मोतीलाल नेहरू में अभी JEE मेंस में वो पा गए हैं मोतीलाल नेहरू में। अच्छा, मोतीलाल, कौन सी ब्रांच मिली उन्हें? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बढ़िया है। जी सर। तो अभी तो ज्वाइनिंग कर रहे होंगे वो?
हाँ सर, मतलब पिछले साल ही उनको मिल गया है। अच्छा, पिछले साल जी सर, जी तो उनका सर। कंटिन्यू है। हाँ यस सर। घर से आ जा रहे हैं कि हॉस्टल में रह रहे हैं? हॉस्टल रह रहे हैं सर, मतलब वहीं पे। जी सर। नहीं, बढ़िया है। MNIT का भी अच्छा है, इसको यूपी का एक अच्छा कॉलेज कहा जाता हाँ है। यस सर, बढ़िया और कॉलेज नीट है। का भी अच्छा कॉलेज है इंडिया के अंदर। हाँ हाँ यस सर। रैंकिंग एंड पोजीशंस हैं। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पिताजी की हमेशा से इच्छा थी कि आप फौज में जाएंगे, केवल आप हाँ डिसाइड किए? नहीं सर, वो मतलब क्या था कि वो एक बार आर्मी ट्राई भी किए थे, बहुत अच्छा। पहले जब उनके टाइम था, लेकिन उनको भी पता नहीं, मतलब आर्मी में किसी मेडिकल में अनफिट कर चुके थे। अच्छा। तो मतलब हम लोग का पूरा माहौल ही ऐसा था कि वो हमको चाहते थे मतलब कि जाएं आर्मी में, जाएं एक बच्चा हमारा फौज जाए। हाँ यस सर, मतलब भैया भी चाहते थे, लेकिन थोड़ा उनकी आँख गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए वो अपना लाइन चेंज करती उधर चले गए। और हम सर मतलब फिट ही थे, थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया तो कोई नहीं, वेट इज नॉट अ मेडिकल अनफिट केस। जी सर। वेट कोई मेडिकल अनफिट केस नहीं है, वो सही कर लिया जाता जी है। सर, जी सर। इसलिए वो मौका भी देते हैं कि थोड़ा इंप्रूव हाँ करके यस आए। सर, इस मुझे बार अगर 25 दिन का टाइम मिला था वही करे, लगभग। 1-2 किलो आपका, 1-8 किलो ज़्यादा भी रहेगा जी तो इस सर। बार कुछ नहीं बोलेंगे, मेडिकल इन कर हाँ लेंगे सर, आपको। मतलब कई जगह ऐसा भी हुआ था कि मतलब जैसे कि चेन्नई वगैरह में मेरे दोस्त मतलब थे, बता रहे थे कि वहाँ पे मतलब ले लिए थे, 2-3 हाँ, किलो ले वेट लिए, था तो ले लिए थे, ले लेकिन लेते हैं। यहाँ सब बरेली में थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट थे वहाँ के, तो सर री मेडिकल दे दिया मुझे। डिपेंड करता है किसका किससे पालना हाँ पड़ यस गया। यस यस। दिन भी होता है किसी किसी चीज़ का। जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपका जो है बरेली सेंटर, मतलब कानपुर ही आपका था जो है? हाँ सर, कानपुर पे 6 तारीख को था मेरा, 6 अगस्त को 6 कानपुर अगस्त से। का। जी सर। ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा वहाँ पे? हाँ सर, मतलब टॉपिक मेरा वो था, मेक इन इंडिया था, जहाँ पे कर ही चुका इसे था, प्रैक्टिस किए तो थे आप वहाँ लोग? पे आ ही गया फिर, तो बोला 4-5 बार बोला मैं। जी सर। बढ़िया डिस्कशन में रहे। हाँ सर, मतलब सीओ रोकने वाला था मुझे, फिर मतलब फिर रोक दिया था ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद कंक्लूजन करने के लिए दूसरे लड़कों की इजाज़त दे दिया, मैं मुझे कंक्लूड ही नहीं करने दिया था वहाँ पे। जैसे अभी एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और बैक टू बैक क्वालिफाई कर रहे हैं, जी सर। बच्चों को बड़ा डर रहता है, जी सर। स्पेशली जो 22 नंबर, 23 नंबर, 24-25 नंबर स्कोर किए हैं, वो बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। हाँ सर, क्योंकि इनरोलमेंट PSL बढ़ने का भी डर रहता है। हाँ, जी मतलब एक सर। डर तो अंदर रहता ही है जी कहीं ना सर। कहीं। तो एक बेटर स्कोर लाने की क्या स्ट्रैटेजी आप मानते हैं? सर मेन स्ट्रेटजी है कि अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, अपने आप को हमेशा एनालाइज करते रहें कि मैं कहाँ भी स्टैंड कर रहा हूँ। जैसे कि सर अगर मतलब कि ओरिजिनल मॉक टेस्ट लगाएं जो कि मतलब ऑथेंटिक हो कि इसी तरह पेपर आएगा, और सर एनालाइज करते रहें कि मैं कहाँ पे हूँ, इसमें मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, और सर इसी तरह कर सकते हैं। और सब प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि सर अभी कुछ मतलब पैटर्न भी चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ रहा है। एग्जैक्टली, काफ़ी और चेंज सर हो। थ्योरी मतलब थ्योरेटिकल कम कर चुका है, बहुत कम कर चुका है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपका स्कोरिंग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें श्योर 60 एक नंबर मिलना ही मिलना है फिर। जी सर। अच्छा, एयरफोर्स और नेवी की जब इंग्लिश आप एनालाइज किए तो कौन टफ लगा, कौन जो है इजी लगा? सर टफ की बात मतलब अगर मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश मतलब तो थोड़ा नेवी ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन है, उसमें मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि ज़्यादा पोर्शन आ जा रहे हैं। और सर उसमें इस बार तो नेवी में पैसेज भी नहीं था, हाँ, इस बार तो इस बार ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कर दिया था नेवी। और सर देखा जाए तो अगर आपको इंग्लिश मतलब अच्छा स्कोर करना है तो नेवी फोकस करेंगे तो एयरफोर्स ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि सर पैसेज ऐसा चीज़ है, थोड़ा बहुत आप मतलब प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। और उसमें से मतलब मान लीजिए कि फिर एयरफोर्स में 16 ही क्वेश्चन आते हैं अगर पैसेज हटा दिया जाए तो। नेवी में 25 के 25 क्वेश्चन करना टफ हो जाता है, क्योंकि आपको ग्रामर अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी हर भी अच्छा सेगमेंट में आपकी पकड़ होनी चाहिए। हाँ यस सर, वही। तीनों पार्ट आपके अच्छे नहीं है तो आप कभी भी नेवी के पेपर में, जैसे एयरफोर्स में चल जाता है, यहाँ वोकैब भी कंट्रोल करना है आपको, जी सर। ग्रामर पे भी कमांड चाहिए, कॉम्प्रहेंशन पे भी कमांड जी चाहिए। सर, जी सर, जी सर। तभी जाके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली नेवी के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उनको डरने की ज़रूरत नहीं है फेस 2 का। हाँ सर। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने ऑनलाइन प्रैक्टिस भी शुरू करा दी है बच्चों जी की, सर। और हम लगातार मदद कर रहे हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और वो अपना एग्जाम में जाके अच्छा कर सकें। बेसिकली बस यही कहना चाहता हूँ कि अब जिससे तुम्हारे सामने मान लो 2 चॉइस है जी, एयरफोर्स भी क्लियर हो जाएगा, नेवी भी आप क्लियर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर। ज्वाइनिंग कहाँ होगी? सर मतलब मेरा तो एम एयरफोर्स ही था सर शुरू से ही। नेवी मतलब कि सर दे दिया था कि मतलब अच्छा जॉब ये भी है सर, लेकिन मेरा मन था कि एयरफोर्स ही ज्वाइन करूं, एयरफोर्स तैयारी किया था। लेकिन सर होता है कि एक आदमी प्लान बी लेके चलता है, तो नेवी डाल दिया था तो निकल गया सर। लेकिन अगर होता है दोनों में तो ज्वाइन एयरफोर्स ही करूँगा सर। योगेश सर, जब आप जैसे बच्चों को देखते हैं तो आज जैसे समाज में मैं इतने नेगेटिविटी देखता हूँ बैठ करके कि सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहे हैं, बट इस बीच इतना ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं, इतने ज़्यादा बच्चों से सिलेक्टेड मैं मिला हूँ, मुझे लगा कि असल में चाहिए क्या, हर बच्चे का करियर सेटल हो जाए किसी भी तरह से। जी सर। और जैसे मैंने एक डर बाहर निकालने को कहा कि हर बच्चा परमानेंट है, तो वो भी स्ट्रांगली मैंने ऐड किया है। यस सर, और सब के सब जाएंगे और होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक गांव से छोटी सी जगह से एक बच्चा निकला, बड़ी कम उम्र है, भाई आपकी उम्र ही क्या है, और गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस आप खड़े कर दे रहे हैं कि हाँ ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है लाइफ का असल अचीवमेंट यही है
जी और ये सर। अचीवमेंट फौज ही दे सकती है और किसी हाँ डिपार्टमेंट में नहीं है। सर, मतलब कि जस्ट 12th पास करने के बाद ज़्यादा ऑप्शंस रहते नहीं हाँ, है कि मतलब बिल्कुल। क्या ज्वाइन कहाँ करें क्या ना जाएँगे आप? करें सर, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन तो फौज ही है हाँ, सर। कि आप ऊपर 10 से प्लस पे निकलिए और करियर सेटल डाउन कर जी लीजिए। सर। तो बिल्कुल योगेश्वर की पॉजिटिविटी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे लगता है यही साहस है यार, माँ-बाप को सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, उनके सारे कर्म आप जो है ना वो सफल कर देते हैं। कितना भरोसा किसान परिवार से भी हो कि पिताजी का सब कुछ मैनेज करना, यहाँ तक भेजना, कितना संघर्ष। आई रियली फील दैट, मैं उसको महसूस करता हूँ। बट उन सब के बीच आप सब बच्चे उन चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। जी पिताजी को आपने प्राउड मोमेंट दिया है, इवन आपके ब्रदर ने भी दिया और आपने भी करके जी दिखाया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि हर बच्चा जिस दिन इस सोच का हो जाए, समाज और देश में बहुत बदलाव आएंगे। जी सर। जी और सर। सही कमाई जो है ना आपके रूप में है, जो आपके पिताजी पाए हुए हैं। हाँ, ये यस बहुत सर। बड़ी चीज़ है बच्चा, एंड आपने उनको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है उनकी ज़िंदगी का, एंड यू रियली मेक देम फील प्राउड फ्रॉम ऑल द वे। एग्जैक्टली। जी सर। एंड जैसे कि अभी सेशन है, हम प्लानिंग की, मैं बहुत जल्द कई सारे गांव विजिट भी करने जी का सर। प्लान जी सर। करने जा जी रहा हूं। मैं सर। इस चीज़ को कह भी रहा हूं पब्लिक डोमेन पे। तो जैसे जैसे बच्चों के ग्रीन कार्ड आपके भी हाथ में आ जाएं, जी तो सर। एक राउंड जरूर संकलगढ़ भी मेरा लगेगा। जी सर। एंड आई मेट विद ऑल कैंडिडेट, दे आर सिलेक्टेड, एंड टेल देम एवरीबडी कि हाँ कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क और कितना स्टेप पे बच्चा गुजरता है, तब जा करके फौज का क्या बनता है, पार्ट हिस्सा वन। बनता है। एंड वी नीड टू फील प्राउड एंड वी शुड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर दिस पीपल। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ सेशन आते रहेंगे और आप लोग ऐसे प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए और बहुत सारी दुआएं दीजिए योगेश्वर को कि योगेश्वर जाएं और 100% मेडिकल भी हों और नेवी में भी श्योर शॉर्ट करके आए। चलिए, थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।